सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द अनटोल्ड सीक्रेट्स ऑफ द WWE। सो एज यू नो कि हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था अबाउट द यूज़ ऑफ ब्लड कैप्सूल्स एंड द सीक्रेट एंट्रेंसेस ऑफ WWE सुपरस्टार्स। एंड इस वीडियो में भी हम ऐसे ही कुछ और सीक्रेट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका WWE को देखने का नज़रिया ही बदल देगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस वीडियो की पहले सीक्रेट की तरफ, एंड इट इज़ The wrestler doesn't give the smack, but his opponent actually takes the smack on himself. So जैसे कि हमने पिछले वीडियो में दैट इज़ की पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि दो रेसलर्स एक मैच से पहले रोज़ घंटों तक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग रिहर्स करते हैं एंड इट इज़ एक्चुअली टीम वर्क ऑफ बोथ द रेसलर्स जो कि स्मूथली एक रेसलिंग मैच को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हैं। एंड इसी के लिए अपोनेंट रेसलर के हर एक स्मैक्स एंड मूव्स को अपने ऊपर एक तरीके से ओन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गोल्डबर्ग की स्पेशल स्मैक दैट इज़ जैक हैमर तो देखी होगी। जब वो उस स्मैक को देने से पहले अपने अपोनेंट के हेड को अपने आर्म्स में लॉक करते हैं, तब एक्चुअली वो कुछ सेकंड्स के लिए कैमरा में देखकर एक्सप्रेशंस पास करते हैं एंड उस टाइम में अगर अपोनेंट चाहे तो उस हेडलॉक से एस्केप कर सकता है, लेकिन वो एक्चुअली रेसलर को सपोर्ट करता है टू कंप्लीट हिज स्मैक। एक तरीके से वो उस स्मैक को ओन करता है। आप इस क्लिप में देख सकते हो, ब्रॉक लेसनर एक्चुअली गोल्डबर्ग के साथ जंप कर रहे ताकि गोल्डबर्ग उनको होल्ड करके जैक हैमर हिट कर सके। एंड यही नहीं, इनफैक्ट जब रे मिस्टीरियो अपने अपोनेंट को थ्रू द रोप किक करते हैं तब अपोनेंट के पास में टाइम होता है टू एस्केप, बट वो रे मिस्टीरियो की मूव को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने देते हैं। एंड सेम गोज विद द रोमन रेंस, उनके अपोनेंट के पास भी एक डिसेंट टाइम होता है टू एस्केप, पर फिर भी वो उस रोप पर हैंग करते हैं ताकि रोमन रेंस किक को डिलीवर कर पाए एंड अपनी मूव को कंप्लीट कर सके। एंड द नेक्स्ट सीक्रेट इज द सीक्रेट हैंड साइंस। सो जैसे कि अभी आपको पता है कि रेसलिंग मैच इज एक्चुअली टीम वर्क बिटवीन टू रेसलर्स, एंड इसी चीज़ में रेसलर्स कई सीक्रेट चीज़ों का यूज़ करते हैं जैसे कि हैंड साइंस। फॉर एग्जाम्पल, आप इस क्लिप में देख सकते हो, अंडरटेकर एक्चुअली केन को एक जेंटल टच करते हैं ताकि वो दोनों ही एक टाइम पर उठ पाए। टाइमिंग मैटर्स, राइट? एंड यही चीज़ रेसलर्स टैग टीम मैच में भी यूज़ करते हैं कि रेसलर स्टैंडिंग बिहाइंड द रिंग स्पेसिफिकली अपने हैंड को डाउनवर्ड्स फेस करता है, अपने टीममेट को ये साइन देता है कि अभी थोड़ा रुको, अभी टैप मत करो, थोड़ा सा फुटेज और लो। एंड क्योंकि उसका टीममेट पीछे क्या हो रहा है ये देख नहीं सकता है, तो वो सिर्फ उस रेसलर्स के हैंड साइंस पर गौर करता है। एंड फाइनली जब वो रेसलर अपने पाल्म को ऊपर की तरफ करता है तो टीममेट गिव्स हिम अ टैग एंड स्वैप्स द पोजीशन। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है क्योंकि डिफरेंट रेसलर्स और डिफरेंट हैंड साइंस का यूज़ करते हैं ताकि उन हैंड साइंस को कोई इजीली पकड़ ना पाए। एंड कुछ सीक्रेट साइंस एक्चुअली रेफरीज भी यूज़ करते हैं। जब एक रेसलर अपने अपोनेंट को सीरियसली पिन डाउन करता है तो रेफरी उसके हाथ को ग्रैब करता है ये देखने के लिए कि क्या वो अपोनेंट ठीक है या नहीं, एंड बदले में अपोनेंट भी रेफरी का हाथ ग्रैब करता है, उसे साइन देता है कि वो ठीक है। एंड अगर रेफरी को बदले में कोई साइन नहीं मिलता है तो वो समझ जाता है कि वो अपोनेंट सीरियसली इंजर्ड है, एंड बदले में रेफरी भी अपने हैंड्स का यूज़ करके एक शेप क्रिएट करता है जिसका मतलब होता है कि जल्द से जल्द मेडिकल इमरजेंसी भेजो। एंड अगला सीक्रेट है कि WWE इज ऑल अबाउट ए कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट। सो गाइस, आपको अक्सर ये लगता होगा कि WWE इज ऑल अबाउट स्मैक्स, पंचेस, ब्रूटलिटी, बट नोप, WWE इज मेनली अबाउट द कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रेसलर। एंड शायद यही वजह है कि जानते हुए कि WWE इज प्री रिटन और स्क्रिप्टेड, हम फिर भी पूरा का पूरा इवेंट देखते हैं बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर्स दैट WWE हैज एस्टैब्लिश्ड ओवर द ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल, अंडरटेकर इज कंसिडर्ड अ फिनॉम बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर ही हैज एस्टैब्लिश ओवर द ईयर्स। उनका ग्रेव से बाहर निकलना, उनकी दैट डेड मैन इमेज, उनकी डायनामिक एंट्रेंस, दिस थिंग्स हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अंडरटेकर्स कैरेक्टर। एंड सेम गोज विद अदर रेसलर्स लाइक गोल्डबर्ग, रोमन रेंस, जॉन सीना। these guys have a strong character establishment and that's why they are the face of WWE. बट ऑन द अदर साइड कुछ रेसलर्स एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर सेटअप करने में फेल कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मिज एंड अल्बर्टो डेल रियो। इसलिए फेडरेशन भी उनको एज अ साइड किक यूज़ करती है एंड जनरली इन रेसलर्स के मैचेस पहले कंडक्ट करवाती है ताकि जब एंड में बड़े कैरेक्टर्स, इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स के मैचेस हो तो ऑडियंस रुके एंड थ्रू आउट द मैच एक एक्साइटमेंट बनी रहे। एंड द नेक्स्ट सीक्रेट इज द यूज़ ऑफ फेक वेपन्स। सो गाइज, आपने अक्सर रेसलर्स को वेपन्स लाइक स्लेज हैमर, बेंच, गार्बेज कैंस एंड चेयर्स का एज अ वेपन यूज़ करते हुए देखा होगा, बट कैसा होगा अगर मैं आपसे बोलूँ कि दिस वेपन्स आर एक्चुअली नॉट रियल वेपन्स। एंड बाय द टर्म नॉट रियल वेपन्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दैट वेपन्स आर फेक, बट उन वेपन्स को आर्टिफिशियली सिर्फ रेसलिंग के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो इजीली थोड़े से इम्पैक्ट से ब्रेक हो सके। फॉर एग्जाम्पल, टेबल्स जो कि रेसलर्स यूज़ करते हैं वो अक्सर एक बारी में ही ब्रेक कर जाते हैं,
बिकॉज WWE में जो टेबल्स होते हैं वो स्पेशली काफ़ी थिन डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें टेबल का सेंटर सबसे फ्रेजाइल पॉइंट होता है, यानी कि वो सबसे पहले ब्रेक कर जाता है। इसलिए रेसलर्स अक्सर अपने अपोनेंट्स को टेबल के बीचों बीच बैंग करते हैं ताकि टेबल एक बारी में ही टूट जाए। एंड इसी तरीके से लैडर्स भी एक लाइट मेटल से बनाया जाता है जो कि अंदर से हॉलो होते हैं। उनको इस तरीके से आर्टिफिशियल डिज़ाइन किया जाता है कि वो एक रेसलर का वेट अपने ऊपर उठा सके, लेकिन अंदर से हॉलो होने की वजह से वो भी काफ़ी फ्रेजाइल होते हैं एंड इजीली ब्रेक हो जाते हैं। एंड सिमिलरली ट्रैश कैंस भी एल्यूमिनियम एंड टिन की हेल्प से डिज़ाइन किए जाते हैं। एंड अगेन उनकी कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली रखी जाती है, जस्ट लाइक कार्डबोर्ड, इसलिए वो एक मॉडरेट इम्पैक्ट से भी बेंड हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ वेपन्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक्चुअली रेसलर को सीरियसली इंजोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्लेज हैमर, जो कि ट्रिपल एच यूज़ करते हैं, लेकिन वो उसे इस तरीके से यूज़ करते हैं, बेसिकली हाथ को हैमर के आगे प्लेस करके, ताकि अपोनेंट को हैमर इंजोर ना कर पाए। एंड उसके बाद दूसरे वेपन्स लाइक स्टील चेयर्स भी एक रेसलर को सीरियसली इंजोर कर सकते हैं, इसलिए WWE ने स्टील चेयर्स को हेड पर हिट करने से बैन कर दिया है। एंड अक्सर रेसलर स्टील चेयर्स को बैक पर हिट करते हैं ताकि इम्पैक्ट एक लार्जर सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एंड इसी के साथ द फाइनल सीक्रेट इज द सीक्रेट कम्युनिकेशन। सो हमने सीक्रेट हैंड साइंस के बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन रेसलर्स उन हैंड साइंस के अलावा कुछ और सीक्रेट कम्युनिकेशन का भी यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी अगली मूव अपने अपोनेंट को बता सके, ताकि अपोनेंट आने वाले मूव के लिए तैयार रहे, इनफैक्ट अलर्ट रहे। एंड इस चीज़ के एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ कंपाइलेशंस आप लोगों के आगे शो कर रहा हूँ, सो आप देख सकते हो। Down deep inside. It's big. It looked as if one time that he was actually